माँ ने गलती से टूथपिक्स जमीन पर गिरा दिए। अचानक उसकी 6 साल की बेटी ने एक नजर डाली और कहा कि कुल 85 टूथपिक्स हैं। जब माँ ने उन्हें उठाया तो वह हैरान रह गई। उसकी बेटी बिल्कुल सही थी। बचपन से ही लड़की बहुत होशियार और चंचल थी। खासकर गणित में उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी। उसका सबसे बड़ा सपना हमेशा से एक मैथमेटिशियन बनने का था। लेकिन एक दिन महिला ने अपनी बेटी को कमरे में बंद पाया। वह कांप रही थी और रो रही थी। उसके पास एक टेस्ट पेपर था जो फाड़कर फिर से जोड़ा गया था। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लड़की रोते हुए बोली कि उसने सिर्फ सवालों के जवाब देते समय टीचर के रूल्स फॉलो नहीं किए थे। माँ ने देखा कि वह ओलंपियाड सिलेक्शन टेस्ट था। उसकी बेटी के बिल्कुल सही आंसर्स को टीचर ने 0 दे दिया था। टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसका पेपर फाड़ दिया और उसे कंपटीशन से भी बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, पूरी क्लास को कहा कि कोई उससे बात न करे। महिला तुरंत गुस्से से भर गई। बिना देर किए उसने ओलंपियाड इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट को फोन किया और पूछा कि क्या उनके सभी टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं। उसकी नजर मेज पर रखे गोल्ड मेडल टीचर के पोस्टर पर पड़ी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहेगी। वह गोल्ड मेडल टीचर पूरे इंस्टीट्यूशन में सबसे पॉपुलर टीचर मानी जाती थी, लेकिन असल में वह एक थर्ड रेट एमेचर थी जो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस की वजह से उस जगह तक पहुंची थी। उसका सिलेक्शन का एक ही रूल था, स्टूडेंट के पास कनेक्शंस होने चाहिए। उसी समय महिला अपनी बेटी को लेकर इंस्टीट्यूशन पहुंची। उसने टोर्न 0 मार्क टेस्ट पेपर टेबल पर पटका और जवाब मांगा कि उसकी बेटी को 0 क्यों दिया गया। सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए, लेकिन टीचर बेशर्मी से बोली, 0 मतलब 0। तुम्हारी बेटी ने रूल्स फॉलो नहीं किए। मैंने उसका पेपर इसलिए फाड़ा ताकि उसे रूल्स की इम्पोर्टेंस समझ आए। महिला खुद को रोक नहीं पाई और ताना मारते हुए बोली कि उसके लेवल की टीचर कैसे गोल्ड मेडल टीचर बन सकती है। लेकिन टीचर ने उल्टा उसे ही सुनाया कि उसे अपने बच्चे को पालना नहीं आता। यहाँ तक कि उसने कहा कि ऐसे लोगों को पेरेंट बनने का हक नहीं है। वह उससे भिड़ने ही वाली थी कि तभी प्रिंसिपल ने बीच बचाव किया। प्रिंसिपल ने माँ बेटी को अपने ऑफिस में बुलाकर चाय पर बात की। उसने कहा कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अचानक महिला ने अपना लॉयर आईडी निकाल कर दिखाया। उसने कहा कि वह 8 साल से लॉयर है और ऐसे मामलों को हैंडल करने में माहिर है। प्रिंसिपल तुरंत सीरियस हो गया और उसने 3 दिन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का वादा किया। अगले 3 दिनों तक महिला ने छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ समय बिताया। बेटी न रो रही थी न बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। डॉक्टर ने उसे माइल्ड डिप्रेशन बताया था। महिला लगातार इंस्टीट्यूशन के कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन कॉल की जगह उसे सुबह अपनी कंपनी में कंप्लेंट ईमेल मिला। उसमें उसे एक पागल औरत बताया गया जो टीचर को इंसल्ट करती है और प्रेसिडेंट को थ्रेटन करती है। यहाँ तक कि चॉक डस्ट को भी प्रूफ बना दिया गया कि उसने सिंपैथी पाने के लिए अपनी बेटी को ट्रेन किया था। ये तब तक नहीं हुआ था जब तक उस महिला ने वह फोन नंबर डायल नहीं किया जिसे उसने 8 साल से नहीं मिलाया था और अपने सीईओ पति को बुलाया। तभी सबको डर के साथ एहसास हुआ कि जिस माँ और बेटी को वे अभी कुछ देर पहले तक परेशान कर रहे थे, वे असल में उसी सीईओ की पत्नी और बेटी थीं। कुछ ही क्षण पहले अफवाहें फैल चुकी थीं कि उस महिला ने अपनी बेटी को स्कूल को ब्लैकमेल करने के लिए उकसाया है और उसे एक चरित्रहीन इंसान के रूप में बदनाम किया जा रहा था। जब पड़ोसियों ने यह सुना तो वे बिना पूरी सच्चाई जाने उसे जज करने दौड़ पड़े। उन्हें असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। टीचर ने अपने गुस्से का गलत तरीके से उस छोटी बच्ची पर निकाल दिया था। जब माँ ने टीचर से समझाने की कोशिश की तो टीचर ने उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया और झूठा आरोप लगाया कि महिला स्कूल से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी, जिससे महिला की नौकरी भी चली गई। अब जैसे जैसे उस महिला की आलोचना करने वाली भीड़ बढ़ती गई, उनके शुरुआती आरोप धीरे धीरे गालियों में बदल गए। उन्होंने उसे एक सिंगल मदर होने के लिए भी नीचा दिखाया और उसे बेवफा औरत कहकर बदनाम किया। भीड़ ने तो आसपास के बच्चों को भी उकसाया कि वे उस महिला की छोटी बेटी को परेशान करें। बच्चे चिल्लाते हुए उसे गालियां देने लगे, उसे बिना बाप की औलाद कहकर बुलाने लगे और मांग करने लगे कि माँ बेटी को मोहल्ले से निकाल दिया जाए। अपनी बेटी को यूं तड़पते और सताते देख महिला अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत वह पुराना नंबर मिलाया और कहा, तुम्हारी बेटी को परेशान किया जा रहा है। यह सुनकर सीईओ सन्न रह गया। वह तुरंत अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचा। पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगी और बताया कि 8 साल पहले जब उसके परिवार ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था, तब से वह उन्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। लेकिन पड़ोसी अब भी उसे गालियां देते रहे। तब सीईओ ने उस औरत की तरफ देखा जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी और अपने असिस्टेंट से उसकी फोटो लेने को कहा। सिर्फ 1 मिनट में उसकी टीम ने उसकी सारी निजी जानकारी निकाल ली। सीईओ ने कहा, अगर मैं तुम्हारा ये वीडियो
जिसमें तुम निर्दोष लोगों को गालियां दे रही हो, तुम्हारे बेटे के ऑफिस में भेज दूं तो क्या होगा। वह क्रूर बूढ़ी औरत डर से कांपने लगी। उसकी सारी अकड़ एक पल में खत्म हो गई। जैसे ही सीईओ ने वीडियो भेजा, वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सब लोग चुप हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, लेकिन सीईओ ने कसम खाई कि वह उस निर्दयी टीचर को इसकी सजा देगा, क्योंकि टीचर ने कहा था कि छोटी लड़की गणित में कमजोर है, इसलिए वह उसे एक प्रतियोगिता में उसकी असली काबिलियत दिखाने का मौका देगा, जहां वह उसी टीचर के बाकी छात्रों को हरा देगी। और जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया।